नमस्कार। रक्षाबंधन पर इस खास शो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन त्योहार है प्यार का, भरोसे का और मुश्किल वक्त में रक्षा करने का। मुश्किलों में जहां एक और रिश्ते काम आते हैं, वहीं मुश्किलों में सबसे बड़ा रक्षा कवच होती है आर्थिक सुरक्षा, यानी आपकी बचत और निवेश से जुड़ी जमा पूंजी। निवेश में जोखिम होते हैं, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर होने चाहिए जो पोर्टफोलियो को ग्रोथ के साथ सुरक्षा भी दें। इसलिए रक्षाबंधन के मौके पर हम लेकर आए हैं ये खास शो, पोर्टफोलियो के रक्षक। और शो को और खास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय और वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिंजकर। सुदीप जी और विनीत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है इस खास शो में और आप दोनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुदीप सर, पहले आपके पास आएंगे। शेयर तो आपसे जानेंगे ही, और वो शेयर जानेंगे जो लंबे वक्त तक साथ निभाएं और पोर्टफोलियो को सुरक्षा दें। लेकिन उसके पहले सर ये बताइए कि जो लोग ये आर्थिक सुरक्षा के लिए शेयर मार्केट का रुख करते हैं, क्या यहां पर वो सेफ्टी है, वो सुरक्षा शेयर दे सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट करें? क्या सोच होनी चाहिए बाजार में उतरते वक्त? देखिए, जो आपने अभी बोला लॉन्ग टर्म, मैं ये मानता हूं कि अगर आप मार्केट में उतर रहे हैं तो सेफ्टी आपको एक ही चीज प्रोवाइड कर सकता है, लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज जो सेफ्टी के लिए करना जरूरी है वो थोड़ा या तो खुद एनालाइज करिए, अच्छा शेयर खरीदे, या तो किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेके उनका रिकमेंडेशन से कुछ अच्छा शेयर खरीदिए। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा शेयर खरीदना, दूसरा एक समय तक मार्केट में निवेशित रहे। तो ये दो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जरूर यू विल बिकम ए विनर। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, इंडियन मार्केट में ट्रैक्शन है, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है मार्केट में। तो इस माहौल में हम ये बिल्कुल मानते हैं कि शेयर मार्केट आपका वेल्थ प्रोटेक्ट कर सकता है, वेल्थ ग्रो कर सकता है और आपको सही रिटर्न जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करे वो प्रोवाइड कर सकता है। बाकी कोई एसेट क्लास ऐसा नहीं है जहां पे इतना अच्छा रिटर्न आपको अगला 5-10 साल मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है जिसने सारे के सारे बाकी एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि उनसे बेहतर रिटर्न कमा के दिया है निवेशकों को। लेकिन विनीत सर, कुछ ना रक्षा सूत्र भी आपसे चाहिए इस खास मौके पर। कुछ ऐसे फॉर्मूले कि अगर हम बाजार में उतर रहे हैं, शेयर चुन रहे हैं, तो कौन से ऐसे 4-5 पैरामीटर हैं जो हम जरूर देखें अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो? देखिए, एक तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि अपना मार्केट शेयर कितना डोमिनेंट है। अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा डोमिनेंट है तो आप ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, आपका जो सेक्टर जिसमें आप निवेश कर रहे हो, जो कंपनी में आप निवेश कर रहे हो, वो सेक्टर की ग्रोथ क्या है। अगर वो अग्रेसिव ग्रोथ है तो, और आपको दिखता है कि अगले 8 से 10 साल अच्छी हाई डिजिट ग्रोथ करेंगे, तो ये सेक्टर में आपको निवेश करके ना आपको एक सेक्टर का भी फायदा मिलता है। और उसके बाद में तीसरी चीज आपको देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितनी बड़ी है, कितने सालों से ऑर्गेनाइज्ड है, कैसी उसकी प्रमोटर क्वालिटी कितना है, उनका रेपुटेशन क्या है मार्केट में। तो अगर आप ये 3 चीजों को ध्यान में रख के आप फोकस करोगे तो आपका 80% रक्षा कवच बन सकता है। बहुत ही क्रिस्प शब्दों में आपके लिए, आप सेक्टर को देखिए, कहां पर ग्रोथ बन सकती है, पहले तो वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। और ये बहुत कठिन चीज नहीं है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर मजबूती दिख रही है। फिर कंपनी चुनिए, कंपनी वो चुनिए जहां पर प्रमोटर अच्छे हों, कंपनी की साइज ठीक हो, यानी कि वो स्केल कर सकती हो, आगे बड़ी ग्रोथ दिखा सकती हो। 2-3 चीजें मोटा मोटी अगर आप ये आपने समझ लिया, फिर जैसा कि विनीत सर कह रहे हैं कि आपका रक्षा कवच जो है वो तैयार हो जाएगा।
लेकिन पोर्टफोलियो के रक्षक कौन है, इस पर लौटेंगे और अब अपने दोनों के दोनों दिग्गज मेहमानों से आपके लिए थोड़े से लंबी अवधि वाले हम शेयर पहचानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सुदीप सर आपके साथ। बताइए आपका पहला शेयर सर कौन सा है, कहां पर भरोसा करेंगे? कि पहला शेयर मेरा जो है वो दिग्गज कंपनी है, अपने क्षेत्र का जाना माना कंपनी, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लार्सन टुब्रो। बहुत जबरदस्त टेलविंड है इस कंपनी के पीछे। जैसे हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, हाइड्रोकार्बन, जो सारे सेक्टर्स में लार्सन टुब्रो काम करते हैं, वहां पे जबरदस्त कामकाज हो रहा है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फोकस है, प्राइवेट केपेक्स भी चालू हो रहा है। ये सब मिला के ये उम्मीद है कि लार्सन टुब्रो का बिजनेस कंटिन्यूअसली अपस्विंग में रहेगा और इनका ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इस ऑर्डर बुक की और एक खासियत है कि ग्लोबल मार्केट से इनको बहुत जबरदस्त ऑर्डर्स आ रहे हैं और करीबन 1/3 ऑर्डर ग्लोबल मार्केट से आ रहा है और ये मार्जिन, ऑर्डर्स के मार्जिन अच्छे हैं, तो ओवरऑल कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा हो गया है और जो अनरिलेटेड एसेट्स थे वहां से एग्जिट ले लिए हैं। इनके जो सब्सिडियरीज हैं, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्सिडियरीज, वो भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो ये सारे चीज को नजर में रखते हुए हम यहाँ पे 4,000 रुपए का टारगेट रख के 6 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को। इसमें लंबी अवधि के लिए भी निवेशित रह सकते हैं, कोई हड़बड़ा के एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है और परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छा रहेगा। ठीक है, 6 महीने के लिए जो आपके लिए टारगेट बनेगा वो है 4,000 का, लेकिन लंबी अवधि के लिए भी आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। 5 साल की बात करें, बहुत ज़्यादा अगर बात ना करें, 5 साल की बात करें तो इसने पैसे 170% बढ़ा के दिए हैं अपने निवेशकों को। 38% इनकी जो ऑर्डर बुक है वो विदेशी क्लाइंट से आती है और इनका जो लक्ष्य है ऑर्डर बुक का वो है 5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक का। सॉलिड कंपनी तमाम ऐसे सेगमेंट्स में मौजूद है जो देश के ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हैं और आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा देगा। निश्चित तौर पर यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए। एलएनटी का इमीडिएट टारगेट है 6 महीने का, वो है 4,000 रुपए का, लेकिन लंबी अवधि के लिए भी आप रख सकते हैं। तो एक बढ़िया शेयर, पहला शेयर आपके लिए रक्षाबंधन के इस खास मौके पर। विनीत सर, आप बताइए सर, आपका भरोसा कहां पर है, कन्विक्शन आपका कहां है पहला शेयर के लिए? हम आपको कोलगेट रेकमेंड करेंगे। कोलगेट एक लगभग 100 साल पुरानी कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है और इनके 2 मेजर सेगमेंट अगर आप देखोगे, टूथपेस्ट और टूथब्रश, तो नेक्स्ट मेजर प्लेयर जो है उनसे इनका 3 गुना मार्केट शेयर है और जहां पे टूथब्रश की सवाल है, इनका 2 गुना मार्केट शेयर है। तो इतनी स्पर्धा, एग्रेसिव कंपटीशन, दिग्गज प्लेयरों के होने के बावजूद भी ये सेगमेंट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने हालांकि अपना ग्रोथ भी बढ़ाया है और अपनी कांस्टेंट इनोवेशन से अपना मार्केट शेयर और मार्केट लीडरशिप बरकरार रखी है। इसमें और एक चीज देखने लायक जो है कि इनकी मार्जिन्स भी पिछले क्वार्टर में एक्सपेंड हो गई है और जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी रफ्तार पकड़ेगी रूरल स्पेंडिंग, तो हमें लगता है कि ये काउंटर अगले 5 साल में अच्छा प्रदर्शन देगा और आपको कंसिस्टेंटली 20% कंपाउंडिंग शेयर प्राइस में आपको नजर आएगा। ठीक है, कोलगेट 3,500 रुपए के आसपास का भाव है। भाव के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल टक्कर का शेयर निकाला है। 3,500 रुपए के आसपास का एलएनटी भी है और 3,550 रुपए के आसपास से कोलगेट का भाव। और 1 साल के लिए रखेंगे, 20% का पोटेंशियल इसमें अपसाइड का है। 4,265 रुपए का इसका लक्ष्य है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है कोलगेट का और निश्चित तौर पर कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो वैसे भी डिफेंसिव्स कहे जाते हैं। मतलब चाहे जो स्थिति हो जाए, लोग ब्रश करना तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो इस थियरी पे भी काम होता है कंजम्पशन वाले बास्केट में। और ये मल्टीनेशनल कंपनी है, पेरेंट काफी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ये शेयर आपके लिए आ गया रक्षाबंधन के लिए। अब चलेंगे सुदीप सर के पास दूसरे शेयर के लिए। सुदीप सर, सेकेंड स्टॉक कौन सा होगा सर? दूसरा शेयर जो मैंने चुना है वो भी बहुत अच्छा टेलविंड उस कंपनी में के पीछे है और ये इतना बड़ा कंपनी नहीं है, पर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट अपसाइड का अपॉर्चुनिटी है। पटेल इंजीनियरिंग, ये कंपनी खासियत ये है कि जो हाइडल, इरिगेशन, वाटर, इसी क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं
और अच्छा कामकाज है, कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। और जैसे हम जानते हैं सरकार की जो मल्टीपल स्कीम्स है, एक तो हाइडल पावर वाले स्कीम्स हैं, एक हर घर जल वाला स्कीम है, एक बहुत अच्छा इरिगेशन के लिए कामकाज चल रहा है डिफरेंट स्टेट्स में, ये सारे इस कंपनी को बेनिफिट कर रहे हैं और ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि इनके जो कंपनी के जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थे वहां से सारे ये निकल रहे हैं, कुछ लैंड मोनेटाइजेशन हो रहा है, कुछ आर्बिट्रेशन में सेटलमेंट हो रहा है, ये सारा इस कंपनी को लिक्विडिटी देगा और वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सहायता करेगा और इनका कैपेसिटी टू बिड फॉर इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स बढ़ाएगा। हम लोग मानते हैं कि इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है। 1 साल का नजरिया से 90 रुपए का टारगेट है, निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। सुदीप सर, पिछले साल भर में पैसे कमा के कुछ खास दिए नहीं हैं। मान के चलें कि इस ब्रीदर के बाद अब ये शेयर चलने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने चुना है और आगे भी जो 2 स्टॉक्स का मैं जिक्र करूंगा वहां पे भी ऐसा ही है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले साल बहुत चला है और वहां से इंक्रीमेंटल अपसाइड हम लोगों को लग रहा है कि मुश्किल हो सकता है इस साल में। इसीलिए हम लोग ऐसा स्टॉक चुन के ला रहे हैं जो कि इतना चला नहीं, अच्छा पोटेंशियल है, मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है और जो बैलेंस शीट भी इंप्रूव हुआ है। ऐसे ही स्टॉक खरीद के ढूंढ के ला रहे हैं निवेशक के लिए खरीदने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी। देखिए, चले हुए जो शेयर है ना, उनसे आप कितनी उम्मीदें करेंगे? ऑलरेडी बहुत जो चल चुके हैं, जो पता चला कि डबल ट्रिपल हो गए हैं, तो वहां पर आप ना खोजिए, क्योंकि वैल्यूएशन का आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज ये भी होती है कि वो स्टॉक जो सरकार की ग्रोथ स्टोरी से, सरकार की स्कीमों से जुड़े हुए हैं बड़े क्लोजली, वहां पर आपके लिए मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बन सकती है आगे जाकर। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करके सुदीप सर ने यह शेयर दिया है पटेल इंजीनियरिंग का। 55 रुपए का इसका भाव है, 90 रुपए तक जा सकता है। साल भर में 65% का रिटर्न पोटेंशियल है। मार्केट कैप लिहाज से छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं बहुत छोटी होती हैं और उसके बाद वो चलती भी हैं। अगर आप इसको 5-7 साल पहले देखेंगे तो फिर 7-8 रुपए का ही शेयर था, वहां से तो 55 रुपए हुआ ही है ये। तो एक ये शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं रक्षा कवच के लिहाज से। आप अब चलेंगे फिर से विनीत सर के पास। विनीत सर, पहला शेयर आपका मल्टीनेशनल, दूसरा शेयर कौन सा होगा, कहां पर आप भरोसा करेंगे? देखिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक फार्मा कंपनी जिसका नाम है मार्क्सन्स फार्मा। ये उभरता सितारा है और ये कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और ये जो ओटीसी मार्केट है ना, जिसमें आप बिना किसी डॉक्टर के पर्ची के आप दवाई ले सकते हैं, ऐसी सेगमेंट में यूएस में काम करती है। इनका प्रेजेंस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन मार्केट्स में भी बहुत तगड़ा है। और ये कंपनी अभी फिलहाल अपना मार्केट शेयर इन सारी ज्योग्राफीज में एक्सपेंड कर रहा है। इनकी Q1 में 18% ग्रोथ आई थी, मार्जिन 20% के आसपास है, 18 से 22% के बीच में दिखे गए हैं। और आगे जाके हमें उम्मीद है कि वहां के जो यही सेम सेगमेंट में जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, उनसे बढ़त लेकर ये काफी उछाल पाएगी कंपनी। तो हमें लगता है कि मेरे अनुमान से ये कंपनी अगले 5 साल में आपको इनके भाव है ना 2 से 3 गुना हो सकते हैं। तो हम ये आपको शेयर रेकमेंड करेंगे और हमें लगता है कि इसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि ये सेगमेंट है ना, कोई भी यूएस एफडीए अप्रूवल्स की वजह से इसके ऊपर ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, मार्क्सन्स फार्मा 219 रुपए के आसपास के भाव हैं, 438 रुपए का लक्ष्य है, 4 साल के लिए आपको रखना है और ये शेयर यहां से पैसे आपके डबल करने की क्षमता रखता है। आप इस शेयर को ना एक बार जाके इंटरनेट पे चेक कीजिएगा मार्क्सन्स फार्मा का। आपको ये एक समय में दिखेगा कि 10 रुपए से भी कम का शेयर था, ये पेनी स्टॉक्स में इसकी गिनती होती थी। लेकिन खास तौर से अगर आप इसको कोविड के बाद देखेंगे ना, तो ये रुका नहीं है, फिर इसकी चाल बहुत ही कमाल की रही है और अब ये ट्रेड कर रहा है 220 रुपए के आसपास। मार्केट कैप है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का और शानदार तरीके से चला है ये शेयर। तो फार्मा में आपके लिए अगर दांव कहीं लगाना हो तो वो है मार्क्सन्स फार्मा।
438 का टारगेट है, सॉलिड अपसाइड आपके लिए 100% का, ये विनीत बोलंजकर की तरफ से। 4 शेयर हो गए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद और 4 शेयर लेकर आएंगे जो आपके पोर्टफोलियो के रक्षक बनेंगे और रक्षा कवच का काम करेंगे आपके पोर्टफोलियो में, आप कहीं जाएगा नहीं। रक्षाबंधन के खास मौके पर आप देख रहे हैं हमारा ये बेहद स्पेशल शो पोर्टफोलियो के रक्षक। ब्रेक से पहले आपको हम 4 शेयर बता चुके हैं। हमारे 2 एक्सपर्ट आपके लिए ये मदद कर रहे हैं, विनीत बोलंजकर और सुदीप बंदोपाध्याय। फिर से शुरुआत करेंगे, 4 और शेयर आपको बताएंगे। सुदीप सर, शुरुआत आपसे इस बार करेंगे। बताइए आपका अगला शेयर कौन सा है सर? कहां पर आपको ग्रोथ स्टोरी मजबूत लग रही है और सेफ्टी के लिहाज से भी कौन सा शेयर आकर्षक लग रहा है? देखिए, एक कंपनी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये न्यू जनरेशन कंपनी में माना जाता है। और जो कंपनीज 2 ढाई साल पहले आईपीओ हुए थे न्यू जनरेशन कंपनीज के, उनमें से एक था। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये ऐसा एक बिजनेस में है जो कि हजारों सालों से चल रहा है, और उस बिजनेस में ये कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एफिशिएंट बना रहा है बिजनेस को, दोनों तरफ से, बिजनेस के तरफ से और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस कंपनी का नाम है डिलीवरी। मैं मानता हूं कि इस कंपनी का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो जो एक्सपेक्टेशन थे उससे बेहतर थे। और हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में इसका परफॉर्मेंस और भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। पीटीएल सेगमेंट, जो पार्शियल ट्रकलोड सेगमेंट कहा जाता है, इस पीटीएल सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस आना चालू हो गया है। और ग्लोबली अगर देखें, यूएस मार्केट या कोई डेवलप मार्केट में, यूएस मार्केट का एग्जांपल दे, टॉप 5 प्लेयर्स हैं लॉजिस्टिक्स के, उनके पास करीबन 70% पीटीएल वॉल्यूम रहता है। इंडिया में वो बहुत कम है और बहुत बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन की गुंजाइश है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये होगा आने वाले दिनों में, डिलीवरी का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी सब पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट जहां पे कामकाज कर रहे हैं डिलीवरी, वहां पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में, अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट की संभावना है। और मैनेजमेंट ने जो नया डार्क स्टोर करना चालू किया है, ये डिफरेंट जो रिटेलर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि 2 से 4 घंटे के बीच में डिलीवरी हो सके, कस्टमर का रिक्वायरमेंट मीट हो सके, स्ट्रैटेजिक लोकेशन में डार्क स्टोर बना रहे हैं। ये बिजनेस भी जो क्विक कॉमर्स बिजनेस के साथ बहुत अच्छा राइम करता है, और आने वाले दिनों में ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए होगा। मैं मानता हूँ 600 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वैल्यूएशन ऐसा कुछ बड़ा नहीं, और वैल्यूएशन आने वाले दिनों में अच्छा इंप्रूव होगा, यही उम्मीद है। ठीक है, डिलीवरी 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप है, 423 का भाव है, 600 रुपए के टारगेट के लिए आप इस पर भरोसा करें। रिटर्न पोटेंशियल वो है 30% का 1 साल की अवधि में। विनीत सर, अगला शेयर आपका कौन सा होगा सर? दूधला डेयरी हम रेकमेंड करेंगे हम आपको। दूधला डेयरी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है और इनका मार्केट शेयर काफी तगड़ा है। इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया और इंडिया के बाहर अफ्रीका में भी जबरदस्त है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों मार्केट्स में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपेंशन और फार्मर के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के साथ ये काफी तगड़ा प्रदर्शन करेगी आने वाले दिनों में। इनके आप देखोगे मार्जिन एक्सपेंशन काफी जबरदस्त हुआ है ये क्वार्टर में, और ग्रोथ भी अच्छी आएगी। तो हमें लगता है कि दोनों चीजें से ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ेगा, और 2 अलग-अलग ज्योग्राफी होने के कारण आप देखोगे कि ये दोनों मार्केट में काफी स्टेडी ग्रोथ आने की संभावना है। तो हम आपको ये स्टॉक रेकमेंड करेंगे फॉर 15 to 20% रिटर्न कंपाउंडेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, डोडला डेयरी करीब 3 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी और पिछले 1.5 साल इसके बहुत शानदार रहे हैं। अगर आप इस साल भी अगर आप देखेंगे 2024 में, तो करीब 40% ये शेयर चल चुका है। 1228 रुपए के आसपास का भाव है, 1485 का लक्ष्य। 1 साल में 15 से 20% का आपको एक ठीक ठाक, मतलब एक डिसेंट सा गेन आपको कमा के ये शेयर दे देगा डोडला डेयरी का। सुदीप सर, आपका आखिरी शेयर कौन सा होगा सर? ये भी बहुत अच्छा टेलविंड इस सेक्टर के पीछे है।
बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में सोमानी सेरामिक्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला क्वार्टर का नतीजा बहुत अच्छा नहीं था और ये एक अपॉर्चुनिटी हम मानते हैं कि इस शेयर में खरीदारी करने का। दो तीन खास चीज है। एक गैस प्राइस जो टाइल्स बनाने में सबसे ज्यादा मायने रखता है, गैस प्राइसेस हैव बीन स्टेबल और ये इस कंपनी को मार्जिन स्टेबल करने, मार्जिन इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। प्रोडक्ट का मिक्स अच्छा इंप्रूव हो रहा है कंपनी का, जो कि मार्जिन एक्रीटिव है और इंप्रूव हो रहा है मार्जिन। और सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा बिजनेस की संभावना रहती है क्योंकि मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिक्स अप। और जैसे हम जानते हैं सरकार की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी हाउसिंग सेगमेंट में जबरदस्त कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, इंप्रूवमेंट चल रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा इन बिल्डिंग मटेरियल कंपनी सोमानी सेरामिक्स जैसे इनको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग 900 रुपए का टारगेट रख के निवेशक को खरीदारी की सलाह देते हैं। अच्छा जी जी, मौका है और लंबी परफेक्ट सर। अवधि के लिए सोचना चाहिए। जी, ठीक है। लंबी अवधि की सोचें, कम से कम 1 साल तो जरूर सोचें अगर लंबी अवधि की बात हो रही है तो। टारगेट 900 रुपए का बनेगा और 720 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर का भाव है। अच्छा पोटेंशियल रिटर्न का इसमें है 25% का। और होम इंप्रूवमेंट वाले जो सेगमेंट्स हैं ना, अगर रियल एस्टेट चलेगा तो रियल एस्टेट की एंसिलरी प्लेज होती हैं, ये भी जरूर चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस पर भी आप नजर बना के रखिए। चलिए आखिरी शेयर इस शो का वो आएगा विनीत सर की तरफ से। सर बताइए। हम आईएफबी इंडस्ट्रीज आपको रेकमेंड करेंगे। अगर आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक धुआंधार तेजी चालू है और जैसे इंडियंस की लाइफस्टाइल अपग्रेड होती जाएगी, ये तेजी और पकड़ेगी क्योंकि इंडिया में पेनिट्रेशन, एसी, आप वॉशिंग मशीन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देखोगे वो नेग्लिजिबल है और ये मल्टी डेकेडल भी स्टोरी हो सकती है। तो हमें लगता है कि आईएफबी इंडस्ट्रीज वन ऑफ द प्राइम प्लेयर्स है और इसमें ना काफी रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है पिछले दिनों में। तो अभी आप वो इसके मार्जिन एक्सपेंशन में आप देखेंगे। तो इसके 4% मार्जिन थे पिछले साल। हम उम्मीद रखते कि ये साल 6 से 8% होंगे और अगले साल में 8 से 10% होगा। और हमने पहले उम्मीद लगाई थी कि ये कंपनी 10% से ग्रो करेगी टॉप लाइन, पर हमें लगता है कि ये कंपनी लगभग 15% भी आगे ग्रो कर सकती है अगले 3 साल के लिए। अगर हम ये एक्सपेक्टेशन रख के चले तो हमें लगता है कि ये कंपनी का जो 50 करोड़ का प्रॉफिट था साल का, वो आगे जाके 2 से ढाई साल में 350 से 400 करोड़ हो सकता है। तो अगर ये ऑपरेटिंग लीवरेज प्ले आउट हो जाएगा तो ये कंपनी आपको मिनिमम 50 टू 60% रिटर्न दे सकती है आने वाले 2 सालों में। बिल्कुल ठीक है। अगर इस भरोसे की वजह भी है क्योंकि अगर आप इस साल में अगर शेयर को देखेंगे तो साल की शुरुआत की थी 1000 रुपए के भाव के आसपास और अभी 2000 रुपए का शेयर है। ये 50 से 60% आपको ये 2 साल के बताए जा रहे हैं। 3229 का लक्ष्य है विनीत सर की तरफ से। तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो के रक्षक, ये 8 शेयर हमारे 2 एक्सपर्ट्स की तरफ से। उम्मीद करेंगे कि आपको इसमें पैसे बनाने के मौके जरूर मिलेंगे। चलिए इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। विनीत सर और सुदीप सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इतने बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। इस शो को यहाँ समाप्त करेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।